हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। जानेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए तथा अंग्रेजी विषय लेकर एमए की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इसी कॉलेज से इन्होंने एलएलबी तथा एलएलएम की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कुशाग्र बुद्धि, लगनशील तथा परिश्रमी होने के कारण प्रारंभ से लेकर अंत तक इन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अध्ययन समाप्त करने के उपरांत इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद सन 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र प्रसाद जी ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलन से ये इतने प्रभावित हुए कि पूर्ण रूप से देशभक्ति के कार्यों में संलग्न हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सीधे, सरल, कर्तव्यनिष्ठ, देश सेवक, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, निर्भीक तथा साधु प्रकृति के थे। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। सन 1962 ईस्वी में ही इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इन्होंने जीवन प्रयत्न हिंदी और हिंदुस्तान की निस्वार्थ सेवा की। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद जी का देहावसान हो गया। अब जानेंगे इनके साहित्य परिचय के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान देशभक्त होने के साथ साथ सफल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख निरंतर प्रकाशित होते रहते थे। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी सुशोभित किया। इनके अनेक भाषण भी प्रकाशित हुए, जिनमें विचारों की क्रमबद्धता और स्पष्टता, भाषा की सरलता और स्वाभाविकता तथा हृदय की संवेदनशीलता और देशभक्ति के एक साथ दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में उदाहरणों की प्रचुरता है तथा कुछ रचनाओं से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावव्यक्ति भी देखने को मिलती है। इनकी कृतियाँ भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, खादी का अर्थशास्त्र, चंपारण में महात्मा गांधी, संस्कृति का अध्ययन तथा अन्य प्रकाशित भाषण संग्रह आदि। अब जानेंगे इनकी भाषा शैली के बारे में। भाषा राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने साहित्य का माध्यम खड़ी बोली को बनाया। इनकी भाषा सरल, सुबोध तथा व्यवहारिक है, इसीलिए इसमें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बिहारी आदि भाषाओं के शब्दों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुआ। इन्होंने भाषा में ग्रामीण कहावतों और ग्रामीण शब्दों के भी प्रयोग किए। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन दिखाई नहीं देता। इन्हें अलंकारिक भाषा में कोई लगाव नहीं था। अब शैली राजेंद्र प्रसाद जी की शैली को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, भाषण शैली और साहित्यिक शैली। राजेंद्र प्रसाद जी की राजनीतिक नेता होने के कारण भाषण देने में कुशल थे, इसीलिए इनके साहित्य में मुख्य रूप से हमें भाषण शैली के दर्शन होते हैं। इस शैली का मुख्य उद्देश्य है अपनी बात को श्रोताओं तथा पाठकों तक पहुंचाना। इसीलिए इस शैली में हमें संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अन्य देशी भाषाओं के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग दिखाई देता है। इनके साहित्य में भाषण शैली के अतिरिक्त साहित्यिक शैली का भी प्रयोग हुआ है। इसमें शुद्ध तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वाक्य विन्यास भी सुगठित और सुशुद्ध है। इस शैली में विचारों, भावों तथा विषय के अनुरूप भाषा में परिवर्तन आता गया है। जहाँ जैसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ वैसी ही भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके साहित्य में भी संस्मरणात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक आदि शैलियों के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान राजेंद्र प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य का अपनी अनुभवी लेखनी से अपूर्व श्रृंगार किया। इनके निबंधों के विषय में बड़े गंभीर तथा व्यापक हैं। इनमें वास्तविकता का पुट विद्यमान है। इनकी रचनाओं में विचार
कम वृद्ध और स्पष्ट और गहन है। देशभक्ति का भाव इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। वे सादा जीवन, उच्च विचार के प्रतीक के रूप में सदैव संस्मरण रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी ने जीवन पर्यंत हिंदी की अपूर्व सेवा की, अतः हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।